हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी राइट स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर दी है, तो जो भी मेरे दोस्त हिस्ट्री की टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से हिस्ट्री की कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, प्रश्न शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे वो सबसे पहले दोस्त कि वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो प्रश्न में ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। उनका बचपन का नाम, या कभी कभी प्रश्न में आता है दोस्त कि उनका वास्तविक नाम, तो बचपन का नाम पूछे या वास्तविक नाम पूछे वो सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुशोधन, उनके पिताजी का नाम सुशोधन था जो शाक्य वंश के थे। माता माया देवी या महामाया देवी। तो दोस्त, गौतम बुद्ध के माता का नाम जो था वो माया देवी था। माया देवी और महामाया ये दोनों आता है दोस्त, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। और वो जो थी वो कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो उनका गोत्र जो था वो गौतम था। गौतम बुद्ध का गोत्र जो था वो गौतम था। उनकी सौतेली माँ जो थी वो थी प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ या उनकी मौसी जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। उनके पुत्र जो थे वो राहुल थे। गौतम बुद्ध के सारथी जो थे वो चन्ना थे। गृह त्याग की उम्र, दोस्त गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? प्रश्न में बार बार आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो वो थे अलार कलाम। और उनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु जो थे वो रुद्रक थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि उनका पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो पाली भाषा में दिया था। अगला पॉइंट है कि उपदेश देने की घटना जो है, गौतम बुद्ध का उपदेश देने की घटना जो है वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो बौद्ध धर्म और संघ, यानी कि बौद्ध धर्म और संघ ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाए। अगला पॉइंट है कि उनके प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। अगला है कि ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी उनकी वो बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को हुई थी। अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का नाम क्या था? तो दोस्त, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का नाम जो था वो लुम्बिनी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हम लोग अभी डिस्कस किए कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्त, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो था सिद्धार्थ। अलार कलाम जो है वो उनके पहले गुरु थे। राहुल जो थे वो उनके लड़के का नाम था, उनके पुत्र का नाम था। और महावीर जो थे ये दोस्त जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ये हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माता जो थी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो थी महामाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो
की गई थी दोस्त पाली भाषा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन जो हुआ था वो हुआ था अशोक के शासन काल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सारनाथ। तो सारनाथ गौतम बुद्ध से संबंधित है। इस सारनाथ में दोस्त गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। बोध गया जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी। पावापुरी जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि पावापुरी जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान जो है वो 29 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शासक ने बौद्ध शिक्षा हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला जो थी वो थी उनकी अपनी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई। तो बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है वो आनंद के आग्रह पर दी गई थी। और आनंद कौन थे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण जो है वो एलोरा की गुफा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वो था विक्रमशिला। और विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था। तो वो धर्मपाल ने किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था। दोस्त इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होना कि गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक प्रवचन जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न में दोस्त आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रथम प्रवचन सारनाथ, सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अंतिम प्रवचन कहाँ दिया था। अब अंतिम प्रवचन जो दिया था दोस्त वो दिया था कुशीनगर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो किया था वो किया था गौतम बुद्ध ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत में योगदान नहीं दिया था। तो बौद्ध मत में योगदान नहीं देने वाला जो शासक था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं दोस्त वो होते हैं विनय पिटक में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पिटक। अगला प्रश्न है कमल का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है। तो कमल का संबंध जो है वो उनके जन्म से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर जो है वो है मूर्ति पूजा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन जो थे दोस्त वो थे बौद्ध दार्शनिक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था।
तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो था राहुल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गौतम जो था दोस्त वो उनके गोत्र का नाम था, सिद्धार्थ जो था वो उनके बचपन का नाम था या उनका वास्तविक गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम था, और राहुल जो थे वो गौतम बुद्ध के पुत्र थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलीय वंश। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जिस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था वो था पहला। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहला बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था, और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो राजगृह में आयोजित किया गया था। किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत्रनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत्रनुमा गोलाकार संरचना को जो है वो स्तूप कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक बौद्ध पाठ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो जो है वो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसके द्वारा बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तो वो जो था दोस्त पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो बौद्ध संगीति को संरक्षण नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्त मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो कहाँ पर हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने जो है वो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है वो है निर्वाण, क्योंकि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर ही तो त्रिरत्न बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाण। यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत निर्वाण जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आयोजित की गई थी राजगृह में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। दोस्त इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। कब की गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। और किसके शासनकाल में, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में। तो दोस्त इससे 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, तो वो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो राजगृह में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, तो 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो वो वैशाली में की गई थी। किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 251 ईसा पूर्व में, और उस टाइम अशोक का शासनकाल चल रहा था। बात कर लेते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो वो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कुंडल वन जो वर्तमान में कश्मीर कहलाता है वो 72 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और ये जो है कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। तो दोस्त इसे आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्तूप संबंधित है। तो स्तूप जो संबंधित है वो महापरिनिर्वाण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तूप महापरिनिर्वाण से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से जो है वो समानता है तो त्रिरत्न का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिरत्न।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। अशोक जो है वो बुद्ध के समकालीन नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है घोड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाता है वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है। तो निरंजना नदी के तट पर जो स्थल स्थित है वो है बोध गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है जिस धर्म से संबंधित है वो है बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक जो थे वो थे नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो त्रिपिटक का अंग जो नहीं है वो है जातक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है। तो बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार जो थे वो थे अशोक घोष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। तो महाविभाष शास्त्र के रचयिता जो है वो है वसुमित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वसुमित्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो था नालंदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो जातक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो वो डाला था दोस्त वो महिला और शूद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो गीता के समान पवित्र मानी जाने वाली जो बौद्ध रचना है वो है धम्मपद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सारनाथ में स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो सारनाथ में स्थित स्तंभ का चक्र जो है वो प्रगति को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि धामेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धामेख स्तूप जो है वो स्थित है सारनाथ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो धम्म में वर्णित जो नहीं था वो था दोस्त संघ के प्रति आस्था, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन ये वर्णित था, दान पुण्य भी वर्णित था, मैत्री भाव भी वर्णित था। तो जो वर्णित नहीं था वो था संघ के प्रति आस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो दोस्त इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पावापुरी, क्योंकि पावापुरी जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित था, गौतम बुद्ध से नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था।
तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था वो था सिद्धार्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भाब्रू अभिलेख में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भाब्रू। अगला प्रश्न है कि भरहुत किससे संबंधित है। तो भरहुत जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गंधार कला किन दो कलाओं के संयोजन है। तो गंधार कला जिन दो कलाओं का संयोजन है वो है हिंद और यूनानी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है वो कराया गया था अशोक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो महर्षि गौतम का संबंध जिस भारतीय दर्शन से है वो है न्याय दर्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। तो जिस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था वो था महाबोधि मंदिर समूह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर, दोस्त ये दोनों एक ही है। तो इस प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होना। तो महाबोधि मंदिर जो स्थित है वो स्थित है बिहार में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विख्यात बोरोबुदुर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विख्यात बोरोबुदुर मंदिर जो है वो स्थित है इंडोनेशिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है वो है बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्त इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।